हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है बेसिक्स अबाउट रेडियो डायग्नोसिस। इसमें हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, हाउ टू डू सीटी ब्रेन, यानी कि सीटी ब्रेन हम कैसे करते हैं, नॉन कंट्रास्ट एंड कंट्रास्ट सीटी ब्रेन हम कैसे करते हैं, CST एब्डोमेन, HRCT चेस्ट, ये सारे प्रोसीजर्स हम कैसे करते हैं। इन सारे प्रोसीजर्स को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। माय नेम इज अनीस कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हमारा टॉपिक है ओवरव्यू अबाउट स्कैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। CT स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैन, जो कि हम नूरा हॉस्पिटल में है, जो कि जैन कोट उमराबाद श्रीनगर में है, HMT रोड पे। हमें 128 स्लाइस, जो फिलिप्स की 128 स्लाइस है वो है हमारे पास। इसमें हम सारे प्रोसीजर्स करते हैं, चाहे कार्डियक एंजियो और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, वो सारे हम इस पर करते हैं। ये 128 स्लाइस है, इसमें हम इजीली करते हैं सारे प्रोसीजर्स। CT में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये वाला पढ़ते हैं। ये हमें तब यूज़ होता है जब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, लाइक NCCT हेड, NCCT PNS, HRCT टेम्पोरल बून, NCCT सर्वाइकल स्पाइन, ये सारे प्रोसीजर्स हम जब भी करते हैं तब हमें ये ज़रूरत आता है। इसके साथ साथ और एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं हेड रेस्ट। ये हमें पोजीशनिंग के लिए काम आता है। जब भी कोई पेशेंट जो कि कंफर्टेबली इस पर अपना सिर नहीं रख सकता है या फिर कोऑपरेटिव नहीं होता है, तो फिर हमें ये यूज़ होता है, इसको कहते हैं हेड रेस्ट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है ये टूल। ये यूज़ होता है किन चीज़ों के लिए, जब भी हम करते हैं CST एब्डोमेन, HRCT चेस्ट, कोरोनरी एंजियो, पल्मोनरी एंजियो और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। जब भी हम वो सारे प्रोसीजर्स करते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं फीट फर्स्ट और इस वाले को कहते हैं हेड फर्स्ट, जो पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये जो इस पर क्लिप है इसको हम अपवर्ड्स मूव करेंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे में एक थोड़ी सी जगह बनी हुई है, हॉलो स्पेस बनी है, उसमें इसको पुश करेंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा। ये स्मूथनेस के लिए होता है, जब भी कोई पेशेंट आए उसकी स्मूथनेस के लिए होता है। ये हमें तब यूज़ होता है जब भी हम NCCT हेड करें, HRCT PNS करें, टेम्पोरल बून करें, नेक करें, उसमें हमें यूज़ होता है। इसको कहते हैं हेड फर्स्ट, ठीक है। और ये जो है इसको कहते हैं हेड रेस्ट। ये हम तब यूज़ करते हैं जब भी कोई नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट होता है। इसको हम यहाँ से इसमें डालेंगे और पेशेंट का सिर इसमें रखेंगे और चिन डाउनवर्ड्स रखेंगे और ये हम इजीली इसकी पोजीशन कर सकते हैं। तो ये था हेड फर्स्ट वाली पोजीशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसको हम यहाँ से निकालते हैं। और जो दूसरा होता है, जो मैंने आपको बताया कि फीट फर्स्ट वाली पोजीशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। ये हम इसमें भरते हैं, इसको हम इसमें क्लिप करके बंद करते हैं। और ये हम यूज़ करते हैं तब जब भी हमें कोई पेशेंट HRCT चेस्ट करना होता है, CST एब्डोमेन, कोरोनरी एंजियो, ये सारे प्रोसीजर जब भी हमें करने होते हैं तो फिर हम फीट फर्स्ट वाली पोजीशन के लिए ये यूज़ करते हैं। उसे कहते हैं हेड रेस्ट या इसको कहते हैं फीट रेस्ट, क्योंकि इसमें फीट रहते हैं और उस वाले पे हेड रहता है हमारा। सीटी एंट्री में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि मेजर इक्विपमेंट्स हैं, जो कि बेसिक्स हैं, इसमें होता है। इसको कहते हैं, जो ब्लैक है इसको कहते हैं माइलर रिंग, और इसके अंदर होता है एक्सरे ट्यूब, डिटेक्टर, कॉलीमीटर, फिल्टर, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन कुछ बेसिक्स हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरे है, माइलर रिंग है, इसमें डिटेक्टर है, कॉलीमीटर है, फिल्टर है, ये सारी चीज़ें इस गेंट्री में होते हैं। इसको कहते हैं गेंट्री। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं और इसी में पूरा स्कैन होता है। हर एक मशीन का एक अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। हमारे पास फिलिप्स 128 स्लाइस है, इसका भी एक अलग प्रोटोकॉल होता है। इसमें जो बटन्स दिए गए हैं एडजस्ट करने के लिए, और ये छोटी सी डिस्प्ले भी दी गई है इन सारे बटन्स को असिस्ट करने के लिए, जो हमें दिखाती है कि हमने कौन सी पोजीशन पे पेशेंट रखा है और कौन सी डिग्री पे हमने पेशेंट को रखा है। वो हम कैसे पता करेंगे, ये जो वाले बटन्स हैं इनमें कुछ बेसिक्स बटन्स हैं जो कि हमें मोस्टली यूज़ होते हैं। और जो रेड वाला बटन है इससे गेंट्री पूरी ऑफ हो जाती है, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसमें जो पहला बटन है जो अपवर्ड्स का साइन दिखा रहा है, जैसे हम इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो जो हमारा टेबल है आप देख सकते हैं, जो हमारा टेबल है ये मूव हो रहा है अपवर्ड्स, ये मूव हो जाएगा अपवर्ड्स। इस पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे ये मूव हो जाएगा अपवर्ड्स। और जो यहाँ पे नंबरिंग दी गई है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली नंबरिंग, ये नंबरिंग दी गई है, ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं डिक्रीज़ हो रही है। और जो दूसरा वाला बटन है, इससे हम इसके अपोजिट में जो है, इससे हम ये जो टेबल है इसको डाउनवर्ड्स मूव कर सकते हैं। अगर हम इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये डाउनवर्ड्स मूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं डाउनवर्ड्स मूव हो रहा है।
और ये जो नंबरिंग है यहाँ पे जो डिस्प्ले पे नंबरिंग दी गई है ये इंक्रीज़ होती चली जाएगी। आप देख रहे हैं नंबरिंग इंक्रीज़ हो रही है। ठीक, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारा सीटी स्कैन की मशीन है, इसमें जो हमारा काउच है, जो टेबल होता है, वो हमें 130 जो होता है 130 पे रहना चाहिए, अपवर्ड होके 130 पे रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि 130 हो, 131 भी अच्छा है, 129 भी अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि 130 हो। हर किसी मशीन में ऐसा नहीं होता है, हर एक मशीन का अपना अलग एक प्रोटोकॉल होता है। हमारे पास जो है 130 पे हम इसको इसलिए रखते हैं, जो कि सर्कल होता है उसका एक ओरिजिन होता है, सेंटर होता है, जहाँ से इक्वल डिस्टेंस रहती है हर एक साइड से सर्कल की, इक्वल डिस्टेंस रहती है सेंटर से हर एक साइड से सर्कल की। वैसे ही 130 डिग्री पे पूरा ओरिजिन में चला जाता है और इजीली स्कैन करता है, एक्सरे ट्यूब इजीली पेशेंट को स्कैन करता है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इनवर्ड्स या फिर वापस कैसे निकालेंगे, ये जो ये वाला बटन है इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये इनवर्ड्स मूव होगा। यहाँ पे नंबरिंग चेंज हो रही है, ये पहले पॉजिटिव थी फिर ये नेगेटिव हो जाएगी, जितना ये अंदर जाएगा उसी हिसाब से ये नेगेटिव चला जाएगा। ये नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव बन रहा है। अगर हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम इसके अपोजिट में एक बटन दिया गया है, उस पर हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकलेगा, इजीली बाहर निकलेगा और ये पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे हम इसको अपवर्ड्स मूव करेंगे, इससे हम इसको डाउनवर्ड्स मूव करेंगे और इस वाले से हम इसको इनवर्ड्स मूव करेंगे और इस वाले से हम इसको आउटवर्ड्स मूव करेंगे और नंबरिंग भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। ये जो आप ज़ीरो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है फिलिप्स 128 स्लैश, इसमें जो ज़ीरो है ये ऑलरेडी फिक्सड है, क्योंकि हमारे गैंट्री टिल्ट विल्ट कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी फिक्सड है। और भी बहुत सारी मशीन्स होती है, तो शिबा की होती हैं, सिमेंस की होती हैं, किसी मशीन में ये एडजस्ट करना पड़ता है। ये 0 डिग्री का रोटेशन यहाँ पे फिक्सड है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट हम कैसे करेंगे। यहाँ पे जो आप ये वाला की देख रहे हैं, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे इस पर लाइट चली जाएगी और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइट, यहाँ पे लेज़र लाइट आएगी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर लाइट आएगी और इस पर चली जाएगी, इस पर फिर से क्लिक करेंगे इस पर लाइट आएगी और इस पर चली जाएगी। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, जो इसमें पहली वाली लाइन है, ये जो आप पहली वाली लाइन देख रहे हैं, ये हम यूज़ नहीं करते फॉर द पेशेंट पोजिशनिंग। हम कौन सी लाइन यूज़ करते हैं, दूसरी वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ये हम यूज़ करते हैं फॉर द पेशेंट पोजीशनिंग। ये दूसरी वाली लाइन है ये हम यूज़ करते हैं पेशेंट की पोजीशनिंग के लिए। ये जो हमारा ये है हमारा टेबल जो कि मूव होता है अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कीज विल बी एडजस्टेड। जहाँ से हम कीज एडजस्ट करेंगे उसी हिसाब से अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स मूव होगा। और ये जो ये हमारी गैंट्री है इसमें एक्सरे ट्यूब होता है, डिटेक्टर होता है, फिल्टर होता है, कॉलीमीटर होता है, ये सारी चीज़ें इस गैंट्री में होती हैं और ये ऑटोमेटिकली काम करती है। जब भी हम पेशेंट करना होगा तो फिर इसमें हम पेशेंट को पोजीशनिंग करेंगे और अंदर कंसोल रूम में इसको एडजस्ट करेंगे तो फिर ये खुद ही ऑटोमेटिकली काम करेगा अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम ऑफ द मशीन। ये इसको कहते हैं मॉनिटर। ये हमें बहुत ही काम आता है जब भी हम कोरोनरी एंजियो करेंगे, ये बहुत ही काम आता है हमें। किस में काम आता है, पल्स जो लिखा होता है यहाँ पे बॉडी पल्स का, वो हमें देखने के काम आता है। जो कि हमारा पल्स होना चाहिए एडजस्ट, जब भी हम कोरोनरी एंजियो करेंगे उसमें पल्स होना चाहिए एडजस्ट। इसमें हम SpO2 यानी कि सैचुरेशन भी देखते हैं, पेशेंट की ECG डिफ्लेक्शंस भी देखते हैं। ये मॉनिटर हमें बहुत ही काम आता है। इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं और यहीं से ऑन भी कर सकते हैं। इसमें और एक चीज़ होती है कि हमें मॉनिटर पे कैसे ECG गेट जो होता है कोरोनरी एंजियो वो हम कैसे करते हैं। यहाँ पे एक सॉकेट बना हुआ है, इसमें जो हम ये लाइन होती है इसमें हम इंसर्ट करेंगे। जैसे हम इसको इंसर्ट करेंगे तो वहाँ मॉनिटर पे हमें ECG आएगा, इसकी जो पल्स है, ECG है, सैचुरेशन है, सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मॉनिटर पे दिख जाएंगी इजीली। ये हमें यूज़ होता है कोरोनरी एंजियो के लिए मोस्टली। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टूल है हमारा उसको कहते हैं इंजेक्टर। चूँकि हमारा इंजेक्टर है डबल हेडेड इंजेक्टर है, एक में हम कंट्रास्ट भरते हैं जो कि हम CCT सारे प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं और इसमें हम नॉर्मल सलाइन भरते हैं। जो आप देख रहे हैं इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ से हम जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये अपवर्ड्स मूव हो जाएगा और यहाँ पे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये डाउनवर्ड्स मूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड तब मूव होगा और यहाँ पे अकॉर्डिंगली नंबरिंग चेंज होती जाएगी, कितने ml पे पहुँच गया। अकॉर्डिंगली ये जो नॉर्मल सलाइन है इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स और नंबरिंग होती
चेंज रहेगी। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास वो है लेड एप्रन, चूँकि हमें मोस्टली यहाँ पे उतना ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि हम बस पेशेंट को रखते हैं इधर, लेकिन कभी कभी बहुत ही सिक पेशेंट आता है जो कि यहाँ पे अच्छी से पोजीशन पे स्टेबल नहीं रहता है, उसके लिए हम कभी कभी किसी अटेंडेंट को रखना पड़ता है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें लेड एप्रन चाहिए ही चाहिए अपने CT स्कैन में, क्योंकि क्लीननेस जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हर एक डिपार्टमेंट में, घर में भी, हर जगह क्लीननेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ही हर एक डिपार्टमेंट, चूँकि हमारा डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी, यहाँ भी क्लीननेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसको हम कैसे क्लीन रखेंगे? हमारे पास जो होता है बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल होते हैं, हमारे पास ये सारे होते हैं डिस्पोजेबल। इसमें हम क्या क्या रखते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम जो रेड कलर का होता है इसमें क्या हम डालते हैं? इसमें हम डालते हैं वेस्ट लाइक ट्यूबिंग कैथीटर, जो भी नीडल्स वगैरह ब्लेड्स वैसे नहीं होंगे उनके बगैर जो भी होगा वो हम इसमें डालेंगे। कैथीटर होगा या फिर और भी बहुत कुछ होगा वो हम इसमें डालेंगे। और जो ब्लू वाला होता है इसमें हम क्या डालते हैं? नीडल्स जो होती है, नीडल्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, वो सारे हम इसमें डालते हैं। वाले में हम क्या क्या डालते हैं? इसमें हम डालते हैं जो भी टिश्यूज़ होगी, गाज होगा, कॉटन होगा, वो सब हम इसमें डालते हैं। और जो लास्ट में ब्लैक है इसमें हम क्या क्या डालते हैं? इसमें हम डालते हैं जो भी मेडिसन है, कुछ भी है वो हम इसमें डालते हैं। ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ होता है, जो भी हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन जो कि हमें यूज़ किया अब रह गया है वो हम इस वाले ब्लैक वाले में डालते हैं। क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक डिपार्टमेंट के लिए और इसको अकॉर्डिंगली यूज़ करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि मेडिसिन होते हैं, एमरजेंसी मेडिसिन जो होते हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए, CT में, रेडियोलॉजी में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे कंट्रास्ट एनहांसर प्रोसीजर्स करते हैं। कभी कभी कंट्रास्ट रिएक्शन होती है पेशेंट को, उसके लिए हमें ये सारे मेडिसिन चाहिए ही चाहिए। इनमें हमें क्या क्या है? इसमें हमें लिखा हुआ है पूरा क्या क्या है। एट्रोपिन है, हाइड्रोकॉट है, एड्रेनालिन है, डोपामाइन है, बास्कोपम है, ऑर्डम है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए पेशेंट्स के लिए। कभी कभी ज़्यादा सिक पेशेंट आता है कंट्रास्ट के लिए, उसके हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए ऑलवेज। CT स्कैन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर मेंटेन रखना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखेंगे तो एक्सरे ट्यूब मॉइस्चर लेगा और ये एक्सरे ट्यूब ख़राब होगा, जो कि गैंट्री में होता है। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास 2 ACs दिए गए हैं, एक है यहाँ पे और दूसरा है वहाँ पे, दोनों गैंट्री के दोनों साइड से लगाए गए हैं ताकि हम इसमें टेम्परेचर मेंटेन रख सकें। 20 के अराउंड इसका टेम्परेचर जो है वो आइडियल होता है गैंट्री के लिए। अब हम आ गए हैं कंसोल रूम में। कंसोल रूम में हमें क्या क्या होता है? एक तो होता है हमारा कंसोल जहाँ से हम मशीन को ऑपरेट करते हैं। ये हमारा कंसोल है जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं मशीन को, जो कि सामने है मशीन हमारी। ये जो आप विंडो देख रहे हैं इसमें जो मिरर है वो लेड का बना हुआ होता है। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि हार्मफुल रेडिएशन होती है वहाँ से हमें प्रोटेक्ट करता है और हम पेशेंट को ईजिली देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे ये मॉनिटर, ये वाला मॉनिटर जो है यहाँ पे एंट्री करते हैं पेशेंट की और यहाँ से हम देखते हैं कि पूरा जो स्कैन हुआ है उसके पूरे स्लाइसेस जो है वो आए हुए हैं इस मॉनिटर पे कि नहीं आए हुए हैं और अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को फिर छोड़ते हैं। ये वाला जो है इसको कहते हैं वर्क स्टेशन। इसमें हम फिल्मिंग करते हैं पेशेंट की और इसी पे हम रिपोर्टिंग भी करते हैं पेशेंट की। और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं व्यूअर, जो कि हमें CT इमेज या रेडियोलॉजी की तमाम सारी इमेज जो है इस पर हम इजीली देख सकते हैं, जो भी फिल्म आएगी इसको कहते हैं व्यूअर। और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे पास AC है, इससे हम इजीली टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कंसोल रूम में। और हमारे पास प्रिंटर भी है, जब भी हम कॉर्निया एंजियो करेंगे तो फिर हम ये 3D प्रिंटर जो है इससे देख सकते हैं ईजिली। यहाँ तक कंप्लीट होता है बेसिक्स अबाउट द CT स्कैन मशीन। CT स्कैन मशीन में क्या क्या इक्विपमेंट्स आते हैं और कहाँ पे वो यूज़ होते हैं, यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।